Hello student, myself Nafish Awad. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कुछ दूसरे टाइप में, जहां पे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे, एसेट्स अकाउंट बनाना सिखाएंगे, और यहां पे कैसे हम लोगों को पता होगा कि कहां पे हमको एक्यूमुलेटेड बनाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन मैंने ये लिया है आज। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को ये पता चलेगा कि मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन हम लोग पहले रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 320, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो, जो प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था वहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन था, तो वहां पे हम लोग क्या नहीं बनाए थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम लोग यहां पे देखेंगे कि यहां मशीन बिक भी रही है, तो यहां पे आपको खुद क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, मशीनरी अकाउंट भी है, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेटेंट दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, गुडविल दी हुई है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर नहीं होता तो हम लोगों को ना तो प्लांट एंड मशीनरी बनाने की जरूरत थी और ना ही एक्यूमुलेटेड बनाने की जरूरत थी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसी वजह से हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, अब यहां पे जो दिया हुआ है वो सब ड्यूरिंग द ईयर का गिवन है। किसका? ड्यूरिंग द ईयर का गिवन है। अब यहां पे जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये ड्यूरिंग द ईयर का प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। फिर लिखा हुआ अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू, कुछ नया मिला। वहां पे लिखा हुआ था प्रीवियस क्लास में जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे मशीन की कॉस्टिंग गिवन थी। जब मशीन की कॉस्टिंग गिवन होती है तब वहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर दिए थे और उससे हम लोग ये फाइंड किए थे कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ठीक है, वहां सेल वैल्यू भी गिवन थी। अब यहां बुक वैल्यू दी हुई है और उसको सोल्ड कितने में किया, 16,000। तो बुक वैल्यू जब गिवन होगा तब आपको डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है। जब कॉस्टिंग गिवन होती है तभी हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। और कौन सा डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में लेस होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू, तो यहां पे पेटेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में पेटेंट के बारे में भी कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे 3 अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर फाइनल हमको आंसर सॉल्यूशन किसका बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट जब बन जाएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट, इसको हम लोग वर्किंग नोट में रखेंगे। ठीक है, ये जितना हम अकाउंट बना रहे हैं ये सब किसमें होगा? वर्किंग नोट में। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। अब यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, तो हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीटी। कितना दिया हुआ है? 3 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,20,000, तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीटी। कितना गिवन है? 3,20,000।
फिर उसके बाद अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, अब यहां पे सेल वैल्यू दिखाएंगे, लॉस दिखाएंगे और कितने का परचेस किया वो आएगा तो वो दिखाएंगे। तो अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। हमने ओपनिंग डाल दिया, क्लोजिंग डाल दिया, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ड्यूरिंग द ईयर। कैसे मुझे पता चला ये ड्यूरिंग द ईयर है? क्योंकि यहां पे ये जो लिखा हुआ है कि ये सब कुछ जो दिया हुआ है वो ड्यूरिंग द ईयर का, यहां क्लियर लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर का। मशीन बुक वैल्यू 20,000, उसको सोल्ड 16 में किया, और पेटेंट, ये सब ड्यूरिंग द ईयर के सारे आइटम है। तो जब हम मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहां पे डेप्रिसिएशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर का नहीं आएगा। ये चीज मैंने बताया था आप लोग को, तो ये ध्यान रखना। कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। अब वो कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज मेरे पास गिवन है वो हम पहले यहां डाल देते हैं। तो मशीन बुक वैल्यू 20,000 और उसको सोल्ड किया 16 में। तो कैसे हमको पता चलेगा? अगर बुक वैल्यू दी हुई है मशीन की 20,000 रुपए और उसको सोल्ड किया 16,000 रुपए में, मैंने क्या बताया? अगर बुक वैल्यू दी हुई है तो वहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लेस करना है, अगर कॉस्टिंग दी हुई है तब वहां पे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड। तो यहां पे हमने बुक वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लेस किए। तो 20,000 उसकी वैल्यू थी और उसको सोल्ड कितने में किया? 16,000। तो 4,000 रुपए का ये क्या हुआ? लॉस हो गया। और ये लॉस हमारा कहां जाएगा? ये यहां जाएगा। और क्या नाम लिखेंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बाय लॉस ऑन सेल, इतना भी हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। 4,000 रुपए का, कितने का लॉस आया? 4,000 रुपए का। फिर कितने का सेल किया? 16,000। सेल भी कहां आएगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो क्या सेल की एंट्री क्या होती? बाय बैंक, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल। कितने का सेल किया? 16,000। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाते, तो डेप्रिसिएशन यहां पे कितना है वो हम लोग चेक करेंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले हम लोग बना लेते हैं, तभी जाके पता चलेगा। अब यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, तब हम लोग यहां पे ट्रांसफर करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दूसरा अकाउंट क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि इसका दोनों ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब कुछ है। तो सबसे पहले मैंने बात किया था कि अगर आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया और ये 1 हो गया। अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस हम इधर इसका क्रेडिट में डालेंगे। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है? 90,000। 90,000 मैंने लिख दिया। ठीक। क्लोजिंग बैलेंस किधर डालेंगे? यहां डालेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। कितना दिया हुआ है? 1 लाख। अब क्या डालेंगे? यहां पे जो ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग कहां दिखाते हैं? एक्यूमुलेटेड में। याद रखना। तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन करेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख लेंगे ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर। और यही डेप्रिसिएशन हम लोग कहां डालते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग बनाते हैं
तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग ऐड करते हैं। तो डेप्रीशिएशन कितना है 36,000, कितना 36,000। अब ये कितना आ गया 90,000 प्लस 36,000, ये कितना आया 1,26,000, 1,26,000। हम और कुछ तो जाएगा नहीं, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया, और ड्यूरिंग द ईयर का जो डेप्रीशिएशन होता है वो एक्यूमुलेटेड में आता है, वो मैंने यहां डाल दिया। अब टोटल किया तो 1,26,000 और इधर जो आया 1,00,000, तो यहां पे कितने का डिफरेंस है यहां पे जो डिफरेंस है वो 26,000 का है। अब यहां पे जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, अब उसकी जो एंट्री होती है टू प्लांट एंड मशीनरी, ये हमने फॉर्मेट बनवाया था, अगर आप लोग को डाउट्स होगा तो फॉर्मेट चेक कर लेना, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर। अब ये डेप्रीशिएशन कब निकलता है, जब मशीनरी सोल्ड हो रही होती है उस समय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ठीक है, जब मशीनरी सोल्ड हो रही होती है उस समय हम लोग टोटल डेप्रीशिएशन दिखाते हैं, वो डेप्रीशिएशन। तो ये डेप्रीशिएशन कितना आया 26,000, और इसकी एंट्री क्या बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और हम लोग इसको टोटल कर लेंगे 1,26,000, 1,26,000, और ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर से 26,000 आया है, इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, यही जो बैलेंस से आया है इसी को हम लोग यहां डालेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। फॉर्मेट में मैंने ये लिखाया था बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना 26,000। ठीक है, अब हमने फाइनल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा फाइनल हो गया, अब हम मशीनरी का टोटल करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का टोटल। अब कितना कितना गिवन है, एक का 16,000, अब टोटल कर लिया 16,000 प्लस 26,000, तो एक एक हम लोग टोटल कर लेते हैं 16,000 प्लस 26,000 प्लस 4,000 प्लस 3,20,000। ये 3,20,000 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस दिया था बाई बैलेंस सीडी 3,20,000। तो ये जो आया 3,66,000 ये बाई बैलेंस सीडी था 3,20,000, तो ये जो आया 3,66,000। अब 3,66,000 आपका क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड 3 लाख, तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो क्या आएगा टू बैंक आएगा। और टू बैंक का मतलब क्या होता है, उसने मशीनरी परचेज किया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे टू बैंक और परचेज। ठीक है, कितने का परचेज किया 66,000, तो आपको ये सब खुद अज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको पहले फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में परचेज किधर होता है, सेल किधर होता है, किधर लॉस होता है, किधर सेल होता है। और जब हम एक्यूमुलेटेड प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड बनाते हैं तो वहां पे डेप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रीशिएशन कौन सा आता है और एक्यूमुलेटेड में डेप्रीशिएशन में कौन सा आता है, और कौन सा डेप्रीशिएशन हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीशिएशन हमारा ये वाला जाएगा जो 36,000 ड्यूरिंग द ईयर का है, इस डेप्रीशिएशन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। और जो हमने परचेज किया ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा और सेल वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद हम लोग, अब ये हमने बैलेंसिंग फिगर से 66,000 निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं।
अब पेटेंट अकाउंट बना लेंगे, फिर फाइनल हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे। पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे पेटेंट अकाउंट का भी। ठीक है, तो हम लोग यहां पे पेटेंट अकाउंट बना ले रहे हैं। पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारा कुछ गिवन है, इस वजह से हम लोग पेटेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। पेटेंट क्या है, एक एसेट्स है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना 26,000। क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो 2,60,000 और 1,40,000, 2,60,000 और 1,40,000 क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000। ठीक है, पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस 2,60,000 डेबिट साइड मैंने डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 हमने क्रेडिट साइड डाल दिया। अब इसके बाद पेटेंट्स का बुक वैल्यू 80,000 था, उसको सोल्ड कितने में किया, 1,10,000। जब बुक वैल्यू होती है तो हम लोग डायरेक्ट हम गेन और लॉस निकाल लेते हैं। जैसे पेटेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 80,000 रुपए और इसको सेल कितने में किया, ये 1,10,000 रुपए में, तो यहां पे जो गेन आया वो 30,000 का प्रॉफिट आया। कितना प्रॉफिट आया, 30,000। अब प्रॉफिट हम लोग किधर दिखाते हैं, प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे, टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट। कितना, 30,000 रुपए हमने दिखा दिया। अब क्या दिखाएंगे, अब यहां पे कितने का सेल किया वो अमाउंट दिखाएंगे, 1,10,000 रुपए, तो बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में सेल लिख लिया। कितने का सेल किया, 1,10,000 का हमने ये दिखा दिया, 1,10,000। अब यहां पे हम क्या करेंगे, और कुछ तो आने वाला है नहीं, 2,60,000 प्लस 36, तो यहां पे जो आया 2,90,000। कितना आया, 2,60,000 प्लस 30, 2,90,000 टोटल। और इधर का टोटल जो आया 1,10,000 प्लस 1,40,000, 2,50,000। तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 40,000 का आया। अब ये 40,000 का इस तरफ जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसका मतलब जो पेटेंट क्या है, पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता है, वो क्या होता है, वो अमोर्टाइज या राइट ऑफ होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। और ये ही हमारा जो 40,000 आया है, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग गुडविल अमोर्टाइज, पेटेंट अमोर्टाइज, जितने भी इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज हो रहे होते हैं उसको हम लोग वहां पे ऐड करते थे। तो यही हमारा 40,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाएगा। कितना आया, 2,90,000। तो हमने जो जो क्वेश्चन ने डिमांड किया था एडिशनल अकाउंट बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी मैंने बना लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लिया और उसके साथ साथ पेटेंट अकाउंट भी बना लिया। अब हम लोग फाइनल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्हीं सब अकाउंट के थ्रू हम लोग यहां पे डालेंगे। इसी वजह से पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लिए, क्योंकि वर्किंग नोट जब तक हम लोग नहीं बनाते तब तक हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट मैंने सबका निकाल लिया पेटेंट का, और ये वर्किंग नोट नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, सबका वर्किंग नोट नंबर डाल देना 1 2 3। अब हम लोग कैश फ्लो हेडिंग डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है,
अब फॉर्मेट इसका तो बहुत इजी है, ये किया, ये किया, यहां अमाउंट लिख दिया और यहां पर्टिकुलर, ठीक है। अब क्या क्या दिखाना है, सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। यहां से तो कुछ आने वाला नहीं है जो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएं, आएगा सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी से। तो हमने क्या बताया था इसको, सबसे पहले टू बैंक मशीनरी उसने कितने का परचेज किया, 66,000, तो ये दिखाएंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने का परचेज किया, ये वर्किंग नोट नंबर में चेक कर लेना, अगर किसी को वो होगा तो ये वर्किंग नोट यहां लिख देते हैं। कितने का परचेज किया, 66,000। परचेज करते तो हमेशा नेगेटिव में रखना होता है, हमने ये डाल दिया। फिर उसके बाद सेल, सेल कितने का किया, सेल जो हुआ है मशीनरी वो 16,000 का, वो कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो सेल कितने का हुआ, 16,000, तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी वर्किंग नोट में है, ठीक है। कितना है, 16,000। अब इसको हम माइनस में क्यों नहीं दिखा रहे, अब यहां पे मशीनरी सेल हो रही है, इस वजह से हम लोग इसको पॉजिटिव साइड में, यहां पे पैसा आ रहा है, पैसा जा नहीं रहा है। जब जा रहा होता है तो हम लोग माइनस में रखते हैं, तो हमने सेल दिखा दिया, परचेज दिखा दिया। अब इसमें से ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोग यहां दिखाएंगे, इसमें से बस एक चीज है लॉस, जो हम लोग कहां दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और एक डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेटेड से, जो कि हम लोग कहां दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो एक्यूमुलेटेड में दिख रहा होता है ड्यूरिंग द ईयर। ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ का, ये जो ड्यूरिंग द ईयर का है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमने ये दो चीज दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज और सेल। अब पेटेंट पे आते हैं। अब पेटेंट यहां पे परचेज कितने का किया, सेल कितने का किया, तो पेटेंट तो परचेज हुआ ही नहीं, सिर्फ सेल हुआ, तो सेल दिखा देंगे, पेटेंट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। कितने का सेल किया, 1,10,000 का, ये भी वर्किंग नोट में, तो यहां लिख देंगे वर्किंग नोट, कितने नंबर, 3 नंबर, ये 1 नंबर वाले हैं। तो यहां सेल किया तो ये भी पैसा आया, तो पैसा यहां पे जो आया है, कितना कितना आया है ये देख लेंगे, और कितना कितना गया है। तो सिर्फ पैसा आया है दो जगह से, एक तो प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड करके, दूसरा पेटेंट को सोल्ड करके, ये मैंने दिखा दिया। तो प्लांट एंड मशीनरी बना दिया, एक्यूमुलेटेड हो गया, पेटेंट का हो गया। अब क्या बचा यहां पे, गुडविल। गुडविल का अकाउंट तो बनाना है नहीं। अब गुडविल जो क्लोजिंग बैलेंस जो दिख रहा था वो 1,00,000 रुपए का दिख रहा था, और ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था 80,000, तो 80,000 से वो कितना हो गया, 1,00,000। इसका मतलब उसने गुडविल को परचेज किया 20,000 रुपए से, और जब गुडविल परचेज करेगा तो हम लोग यहां पे दिखाएंगे परचेज गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। कितने का परचेज किया, 20,000 रुपए का। कैसे मुझे पता चला 20,000 का परचेज कर रहा है, क्योंकि ओपनिंग उसकी वैल्यू कितनी थी, 80,000 रुपए, और क्लोजिंग वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 1,00,000। मतलब 80,000 से वो 1,00,000 हो गई, तो 20,000 रुपए से इंक्रीज हुआ। इंक्रीज तभी होगा जब आप परचेज करते हैं, तो ये 20,000 रुपए से परचेज किया। तो हम फाइनल सब कुछ दिखा चुके हैं, अब फाइनल हम इसको टोटल करते हैं। तो माइनस वाले को सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं, माइनस का 66 और माइनस का 20, तो माइनस का 86 आया। कितना, माइनस का 86,000 प्लस का कितना है, 1,10,000 प्लस 16,000, 1,26,000।
प्लस का कितना है 1,26,000, तो माइनस का 86 और प्लस का 1,26, तो कितना बचा 1,26,000 में हम 86,000 हम लेस करेंगे तो ये जो बचेगा 40,000, और 40,000 हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो 40,000 हम लोग यहां पे पॉजिटिव में दिखाएंगे क्योंकि 1,26,000 क्या है पॉजिटिव साइन में है, इन दोनों को ऐड किया तो 1,26,000, इन दोनों को ऐड किया तो 86, तो 1,26,000 पॉजिटिव में है, 86 निगेटिव में है, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट में आएगा 40,000 एडजस्ट करने के बाद। अब इसको हम क्या बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा और कब हम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो दो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होगी। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।